नमस्कार, मैं हूँ वकील महतो। अपने चैनल कानून को जाने में आपका स्वागत करता हूँ। और अभी जो ज्वलंत समस्या विधि आयोग के समक्ष आया है और जिसमें उन्होंने विचार मांगा है, वो विचार है एक समान नागरिक कानून का संहिता बनाने का, यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत पूर्व से, जब हमारा संविधान बना, उसी के समय से संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अनुच्छेद 44 में स्पष्ट वर्णित किया गया था कि एक समान नागरिक संहिता जो है, वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास जो है, वो राज्य को कराना चाहिए या प्रयास करेगा राज्य कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। चूँकि हमारे भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए या अलग-अलग समुदाय के लिए अलग-अलग संहिता बना हुआ है। जैसे हिंदू सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये सारे जो लॉ हैं वो अभी इन्फोर्स में हैं और उस कम्युनिटी को गाइड करते हैं, उसके सामाजिक स्टेटस को उसके द्वारा ये किया जाता है। परंतु इससे बहुत कठिनाई अनुभव होती है कि किसी के लिए कुछ कानून, किसी के लिए कुछ कानून। तो एक जो परिवार है, अगर हम भारत राज्य को, यानी कि अपने देश को एक परिवार अगर मानते हैं जिसमें 4 लोग हैं या 4 समुदाय विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, तो वो चारों अलग-अलग अगर कानून से गाइड हों, तो वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए वो खतरा है। और इसी के मद्देनज़र 1995 में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो आया, वो सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, जिसमें से माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को ये निर्देशित किया कि भई आप एक समान नागरिक संहिता बनाएं। और तब से या संविधान के निर्माण के समय से ही ये प्रमुखता से मांग की जाती रही है कि सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। अभी जैसे अन्य राज्यों में या भारत में 3 प्रकार के कानून का बनाने का एक संस्था है, जो हमारा पूरे संपूर्ण देश में संविधान को जो लागू किया गया संसद के द्वारा, तो संसद को भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और राज्य के विधान मंडलों को भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। और दोनों ही को मिलकर के भी कानून बनाने की शक्ति है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो संघ के लिए कानून बनता है, भारत संघ के लिए, वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। वहीं राज्यों के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, वो विधान मंडलों के द्वारा, वो राज्य सूची का विषय होता है। और दोनों को मिल करके जो बनता है कानून, वो समवर्ती सूची का विषय होता है। वैसे अगर इन सबों में जो कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी तरह का वैचारिक मतभेद हो, तो वैसी स्थिति में जो है सो संघीय कानून लागू होता है। जबकि अमेरिका, जो संघीय व्यवस्था का एक सुंदरतम उदाहरण है, वहाँ एक फेडरल सिस्टम है और सारे अमेरिका में एक ही कानून चलते हैं, जबकि हमारे देश में 2 तरह के, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 3 तरह से कानून का निर्माण होता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि बहुत समय से ये चिर प्रतीक्षित मांग लोगों की
कि एक समान नागरिक कानून संहिता हो, और जैसे ही ये फोर्स में आएगा, जिसका कि अभी विधि आयोग इस पर लोगों से विचार मांगा है, और ये विचार जैसे ही ये होता है, और अब जो संसद का ये सत्र आने वाला है, इस सत्र में संभवतः जो है सो समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव, बिल का जो प्रस्ताव है वो पेश हो सकता है संसद में, और इस तरह से चिर प्रतीक्षित मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारे यहाँ लागू हो सकता है। वैसे स्थिति में जो पर्सनल लॉज हैं, जो समुदायों के लिए जो कानून बने हुए हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे, और सारे लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पारित संसद के द्वारा होता है, और राज्यों के द्वारा यदि लागू किया जाता है तो फिर ये जितने पुराने लॉ हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने जो अभी हमारे यहाँ शासन है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वायदों को किया था, जिसमें से एक समान नागरिक संहिता भी है, और जितने वायदे उनके द्वारा किए गए थे, करीब करीब कानूनों को उनके द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमें से बहुत चर्चित मामला मुस्लिमों के लिए 3 तलाक का जो प्रथा थी उसको हटाना, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाना, या और बहुत सारे छोटे छोटे कानूनों का मैंने संसद के द्वारा संवैधानिक संशोधनों के द्वारा उनको हटाना, ये कार्य किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है वो है समान नागरिक संहिता, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित भी है। एक बहुत हाल के दिनों में एक चर्चित मामला है, वो मामला है कि एज के संबंध में, लड़कियों के एज के संबंध में उनकी सहमति का उम्र 16 वर्ष करने का निर्देश अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। तो हमारे जो संस्थाएं हैं, कानूनी सलाह के लिए जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय वगैरह जितने हैं राज्यों में, सभी के द्वारा निर्देशित अगर कुछ किया जाता है तो हमारे विधि आयोग उस पर संज्ञान लेता है, और उस पर जो है सो कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। लोगों से राय मशविरा भी लिया जाता है, राज्यों से सलाह ली जाती है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक समान नागरिक कानून संहिता है वो लागू करने की दिशा में हमारा देश अग्रसर है। और इसी संबंध में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहना कि अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो एक सदस्य के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग और तीसरे के लिए अलग, तो वैसी स्थिति में परिवार नहीं चल सकता है। तो यही बात हमारे देश के लिए भी लागू होती है। इसलिए समय की मांग के हिसाब से समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। आप लोगों को ये इस संबंध में, समान नागरिकता के संबंध में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोगों को जो जानकारी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई है वो पूर्ण रूपेण आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ मैं फिर अगले टॉपिक के लिए अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।